युवा आदमी अचानक कब्र से निकल आया, जिससे उसे श्रद्धांजलि देने आई 5 महिलाएं डरकर पीछे हट गईं। लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने अपना धैर्य वापस पा लिया। भागने के बजाय वे फुसफुसाते हुए पास आ गईं। सिर्फ एक ही बात करती रहीं कि इस आदमी को दूसरी बार कैसे मारना है। युवा आदमी को समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसे पहले ही 5 महिलाएं तालमेल के साथ उस पर टूट पड़ी। उन्होंने उसके चारों अंगों को जकड़ लिया, जबकि उनमें से एक ने उसका मुंह खोला और उसे जड़ निगलाने के लिए तैयार किया। उन्हें यह नहीं पता था कि युवा आदमी अभी अभी इसी शरीर में पुनर्जन्म लेकर आया था और उसने गलती से एक रहस्यमयी सिस्टम सक्रिय कर दिया था। शरीर के पुराने मालिक की यादों से उसने जल्दी ही स्थिति समझ ली। यह आदमी जुआरी था जिसने परिवार की दौलत उड़ा दी थी। इससे भी बदतर, उसने अपनी पत्नी की 5 छोटी बहनों को कर्ज चुकाने के लिए बेचने की योजना बनाई थी। उसे रोकने के लिए उसकी पत्नी ने उसके साथ मरने का फैसला किया था। तब से 5 साली बहनें इस आदमी के प्रति गहरी नफरत पाल रही थीं। उसे मरे हुओं में से वापस आते देखना उनके गुस्से को और भड़काता था। इस दुनिया में नया आया युवा आदमी दोबारा मरना नहीं चाहता था। उसे सिस्टम के निर्देश याद आए। हर दिन अपनी साली बहनों का स्नेह बढ़ाने से उसे चमत्कारी पानी मिल सकता था। घबराकर उसने पूरी ताकत से छटपटाना शुरू किया। हालात समझाए, कसम खाई कि वह बदल गया है और वादों की बौछार कर दी। आखिरकार 5 बहनों ने उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। माफी पाने के लिए लौटते ही उसने घर के सारे काम अपने सिर ले लिए। सबसे गंदे और सबसे कठिन काम वह बिना शिकायत करता रहा। इस बदलाव ने धीरे धीरे 5 महिलाओं की नजर बदल दी और उसे अपने पहले स्नेह अंक मिल गए। लेकिन घर में कोई खाना नहीं बचा था। बहनों में से एक खाना पाने के लिए अपने कपड़े बदल रही थी। यह देखकर युवा आदमी का दिल कस गया। उसने अपनी जैकेट उतारी और उसे पहनाने के लिए दे दी। कंधों पर रखते ही उसने गंभीरता से कहा कि वह उन्हें खाने के लिए और सम्मान से पहनने के लिए कुछ न कुछ जरूर दिलाएगा। ये सुनते ही स्नेह और बढ़ गया। वह तुरंत कुछ बोने के लिए तलाश करने लगा। पूरे घर में खोजने के बाद उसे सिर्फ एक कद्दू का बीज मिला। निराश होने के बजाय वह खुशी से भर गया। उसने 5 साली बहनों को बुलाया और बताया कि वे जल्द ही पेट भरकर खाएंगी। उम्मीद से भरी बहनें बाहर निकली, लेकिन उन्हें सिर्फ एक साधारण बीज ही दिखा। उनके चेहरे तुरंत जम गए। बिना घबराए युवा आदमी ने एक गड्ढा खोदा, उसमें बीज दबाया, फिर सिस्टम द्वारा दिए गए आध्यात्मिक तरल की एक बूंद डाल दी। गंभीरता से उसने भरोसा दिलाया कि पर्याप्त खाना जल्द ही उगाएगा। 5 महिलाएं शक में रात तक इंतजार करती रहीं। कुछ भी नहीं हुआ। यह मानकर कि वह उनका मजाक उड़ा रहा है, वे एक बार फिर कार्रवाई करने वाली ही थीं। तभी अचानक एक चमत्कार हो गया। जमीन से एक विशाल कद्दू जोर से बाहर निकल आया। इस दृश्य को देखकर सब लोग सन्न रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि आध्यात्मिक तरल की एक बूंद इतना बड़ा कद्दू उगा सकती है। इस भोजन ने आखिरकार 5 बहनों को पेट भरकर खाने दिया। युवा आदमी के प्रति उनका रवैया नरम पड़ गया और उसका स्नेह स्तर लगातार बढ़ता गया। उसने नए अंकों के बदले कुछ और बूंदें चमत्कारी पानी की लीं और उन्हें सावधानी से एक बोतल में रख लिया। बहनों के जिद्दी सवालों के बीच उसने इस पानी के असर को संक्षेप में समझाया। जिज्ञासावश 5 महिलाएं बोतल के लिए झगड़ पड़ी और आखिरकार उसका सारा पानी गिरा बैठी। जब वे सोच रहे थे कि इस नुकसान की भरपाई कैसे करें, तब बहनों में से एक ने आखिरी तांबे का सिक्का निकाल लिया। युवा आदमी ने तुरंत वादा किया कि आगे चलकर उन सबको सबसे सुंदर कपड़े पहनने को मिलेंगे। फिर पहले की तरह उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें सिक्का दबाया और उस पर चमत्कारी पानी की एक बूंद डाल दी। इस बार कुछ भी नहीं हुआ। पूरी रात सन्नाटे में बीत गई। अगली सुबह ही जब साली बहनों ने दरवाजा खोला, तब उन्होंने देखा कि युवा आदमी शांति से एक पेड़ के नीचे बैठा है, जिसकी शाखाएं तांबे के सिक्कों से ढकी हुई थी।